जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। वैसे तो कहते हैं कि सत्संग शेयर करो तो सिर्फ वही चीज़ें शेयर करो जो हमारी लाइफ में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन आज मैं एक अरदास करना चाहती हूँ। व्हील चेयर पे होने की वजह से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती हूँ। बाहर से ही मुझे वापस आना पड़ता है। बस एक अरदास लगाना चाहती हूँ मैं कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है अंदर, प्लीज़। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे, लेकिन आप करोगे। मेरे को अब बड़े मंदिर आना है, पूरा अंदर तक, जहाँ आपका दरबार सजा है। मुझे वहाँ आना है गुरुजी, मुझे वहाँ पे बैठना है, मुझे उस जगह को फील करना है गुरुजी। वैसे तो आप मुझे बोलते हो कि तू नहीं आ सकती, तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ। मुझे पता है गुरुजी कि आप मेरे पास ही हो, मेरे अंग संग ही रहते हो। लेकिन मुझे भी बड़े मंदिर आना है। मुझे वहाँ पे ज़मीन पे बैठ के आपका लंगर छकना है। प्लीज़ गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर बुला लो, प्लीज़ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। बस एक ये मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुजी, मुझे सब मिल जाएगा। वैसे भी मेरे को आपने सब कुछ दे दिया है गुरुजी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं बहुत बहुत रजा दिया आपने मुझे। बस एक ही चीज़ वो होती है, जब मुझे कोई बताता है कि हम तो बड़े मंदिर गए थे, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, बड़े अच्छे दर्शन हुए। और वैसे कहीं ना कहीं से मुझे फ़ोटोग्राफ्स आ जाती हैं कि आज के दर्शन, और लेकिन मैं वो सिर्फ देखती हूँ, मैं उस फीलिंग को फील नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। बस मुझे नहीं पता कि कब होगा, बस ये पता है कि आप करोगे, आप ज़रूर करोगे गुरुजी। मैं सत्संग सुनती हूँ कभी कि कोई बड़े मंदिर अंदर नहीं जा पाया, बाहर से ही वापस आना पड़ा। आपने कि इसका मतलब होता है कि गुरुजी ने कोई उनका कष्ट काटा है। कुछ भी हुआ, इसका मतलब कष्ट काटा है। मैं तो बस इंतज़ार ही करती जा रही हूँ गुरुजी, मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ। और मुझे पता है वो दिन ज़रूर आएगा कि मैं बड़े मंदिर अंदर तक आऊँगी गुरुजी।
मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरुजी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर जो चल रहा है ना, वो आपको सब पता है। सो मुझे समझने के लिए लख लख शुक्राना। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं नहीं आ पा रही हूँ अंदर तक, तो उसका भी कोई रीज़न ही होगा। कोई होंगे मेरे माड़े कर्म जो कटवा रहे हो आप। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बुरे कर्म तो मेरे हो ही नहीं सकते, वरना आप मुझे कैसे मिलते हैं। सिर्फ चल ही नहीं पाती, बाकी तो आप मेरे से सब कुछ करवाते हो ना गुरुजी। तो कोई अच्छे कर्म ही होंगे मेरे जो कट गए और मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ। किसी की भी लाइफ में अगर आप हो तो उसकी लाइफ मतलब बुरी हो ही नहीं सकती। सो लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे चुना है अपनी संगत की बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो कहते हैं कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, डायरेक्ट बात करो गुरुजी से। लेकिन आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए गुरुजी से अरदास कर दो कि मुझे बड़े मंदिर बुला ले। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों नहीं जा सकती। हाँ, व्हीलचेयर पे होने के क्या हो गया? अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो कुछ तो गुरुजी आप ऐसा करो ना कि मैं व्हीलचेयर पे अंदर आ जाऊँ। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचा हुआ है। मुझे नहीं सोचना कि आप क्या सोच रहे हो, बस मुझे इतना पता है कि आप बहुत अच्छा ही सोच रहे हो मेरे लिए। लेकिन जो अंदर की बेचैनी होती है ना, जो सब्र नहीं हो रहा इस चीज़ का मुझसे कि मैं बड़े मंदिर नहीं आ पा रही। अगर आई भी हूँ तो मुझे बाहर से ही जाना पड़ा है। तो गुरुजी प्लीज़, बहुत बहुत गंदे कर्म भी है ना मेरे, तो आप उनको फटाफट से काट दो। अब सब अच्छा कर दो और मेरे को अपने पास बुला लो। जय गुरुजी। मेरे से इससे ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं जाएगा। बस आप समझ जाना गुरुजी कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं सोच सकता। जितना आप अपने बच्चों को जानते हो उतना कोई नहीं जानता। बच्चे क्या फील कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मन में क्या है, ये हमसे ज़्यादा आप ही जानते हो गुरुजी। और मुझे पता है हमारे लिए जो अच्छा है वो आप हमसे ज़्यादा जानते हो। बस मेरे को बड़े मंदिर आना है गुरुजी। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे बुलाओगे, बस मुझे नहीं पता, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा। मुझे फटाफट से बुला लो गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी रेगुलर आऊँ बड़े मंदिर, अपनी बेटी को लेकर आऊँ, अपने हस्बैंड के साथ आऊँ। बस बुला लो अब गुरुजी, बुला लो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और गुरुजी के द्वारा दी गई 15 दिन रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा में ये मेरा आज 11वां दिन है। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि आज सुबह से
वैसे तो वो डेली मुझे इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस देकर मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, मेरे अंदर के डर को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मेरी ग्रोथ हुई है गुरुजी से जुड़ने के बाद, मैं उसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे हमेशा से ही काफ़ी करेजियस रखा है, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे एक अलग तरह का करेज फील होता है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर मुझे किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो वो बस मेरे काम हैं, मेरे कर्म हैं जो मुझे सही रखना है, बाकी सब चीज़ों के लिए गुरुजी मेरे साथ है। तो मैं इस फीलिंग के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। दूसरा शुक्राना मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर जो कि थोड़े ज़्यादा टाइम से काफ़ी परेशान चल रही हैं, उनके लिए गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा, पहले इंस्टाग्राम के थ्रू। और इंस्टाग्राम के मैसेजेस, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया के मैसेजेस पर मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करती, क्योंकि गुरुजी को मुझे तो जो बताना होता है या मुझ तक जो पहुंचाना होता है उसका एक तरीका है, और मुझे पता होता है कि वो मेरे लिए ही वो मैसेज है। कभी कभी वो इंस्टाग्राम के मैसेजेस होते हैं, कभी वो सत्संग होता है, कभी कोई और माध्यम होता है, बट गुरुजी हैज़ हिज ओन क्रिएटिव वे टू सेंड अ मैसेज टू मी, टू टॉक टू मी। तो जब वो मैसेज आया तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, पर क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव मैसेज था और मेरी सिस्टर के लिए ब्लेसिंग थी और मेरी मदर के लिए ब्लेसिंग्स भी थी, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना मन में किया। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि वो जो सिस्टर वाला मैसेज है जिसमें लिखा था कि मेरी सिस्टर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, एंड शी विल बी स्माइलिंग सून, वेरी सून, और उसके बाद उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, वो उस मैसेज के लिए गुरुजी ने दोबारा वो मुझ तक पहुंचाया और मुझे ये फ़ील कराया कि ये मैसेज मेरे लिए ही था। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। ये मैसेज मुझ तक पहुंचाकर मुझे भी अच्छा फ़ील कराने के लिए गुरुजी का शुक्राना। वाकई ही मेरी दीदी को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। मेरी मदर को लंबी लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी मेरे को थोड़े से डरावने टाइटल्स के साथ सत्संग सुनने के लिए भी बोल रहे हैं, तो वो भी मुझे पता है, मुझे डर तो नहीं लगता है, बट वो गुरुजी बोलते हैं कि अगर वो टाइटल तुम्हारे सामने आ गया तो वो कष्ट मैंने काट ही दिया है, बट सत्संग सुन के हमें अपना कर्म पूरा करना है, तो वो मैं करती हूँ। तो वो जो छोटे छोटे सत्संग सुनाकर गुरुजी हमारी लाइफ के इतने बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। 77 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स जो वो इतनी जेनरोसिटी के साथ मुझे डेली देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए और उनको हमसे दूर रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड मुझे और मेरी फैमिली को हर समय ब्लेस करते रहने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट मुझे रिमाइंडर देकर बार बार याद दिलाने के लिए कि मुझे वो पढ़ना स्टार्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी गलतियों को प्यार से माफ़ करने के लिए और मुझे पता नहीं कई मौके देने के लिए, वो सेम गलतियाँ सुधारने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे साथ इतनी पेशेंस रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे वो पेशेंस सिखाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे हैप्पी मोमेंट्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे जो मुश्किलें या मेंटल स्ट्रेस जो मेरी लाइफ में डेली आ सकता होता है, उसे बहुत ही कम में ख़त्म करके मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे सेवा देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ऐसी सेवा देकर या तो गुरुजी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे होते हैं या फिर मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचा रहे होते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने ये मैसेज कि मुझे मंडे को भी कड़ा प्रसाद बनाना है, इसका भी उन्होंने मुझे 2-3 बार अलग अलग माध्यम से मुझ तक पहुँचाया और टाइमली पहुँचाया, क्योंकि आज संडे है और कल ही मंडे है, तो मैं कल ये सेवा कर भी पाऊँगी। तो ये सुनिश्चित करने के लिए भी कि जो वो सेवा मुझे दे रहे हैं मैं उसे बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा कर पाऊँ, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो
और वो सारी चीज़ें और वो ब्लेसिंग्स जो मुझे दिखती हैं उनके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो सारी चीज़ें जो गुरुजी बैकग्राउंड में कर रहे होते हैं ताकि मेरे सारे काम बन जाएं, मुझे खुशियाँ मिलें और मुझे नहीं दिख रही होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਈ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਮੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, 2025 ਦਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 777 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋੜਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਬਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 77 ਅਤੇ ਨਾਲ 55। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ 77 ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज ये मेरा 18 नवंबर का सुबह का 7:30 बजे का शुक्राना सत्संग है, मंगलवार का। गुरु जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बहुत दिन से मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाई गुरु जी। क्या नेगेटिविटी आ गई है गुरु जी। पूरा अंग पूरा आलस हो रहा है गुरु जी। दिमाग काम नहीं कर रहा है गुरु जी। शुक्राना सत्संग कर बेटी, शुक्राना शेयर कर गुरु जी का बार बार मैसेज आता है गुरु जी। मैं करने का सोचती हूँ, बाद में आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे कर करके 1 महीना हो गया गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर नहीं किया। मैंने गुरु जी करने जाती हूँ भूल जाती हूँ गुरु जी। क्या नेगेटिव ये है गुरु जी, आप ही जाने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग आया था, बेटी तुझे शनिवार बहुत भारी है, तेरे लिए संभल के रहना और ये सत्संग जरूर सुनना। गुरु जी, मैं सत्संग सुनी शनिवार को, और एक सत्संग आया, तेरे रसोई में कोई दुर्घटना होने वाली। गुरु जी, नेट की प्रॉब्लम से मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई। तो गुरु जी, शनिवार की सुबह मैं दाल चावल बना रही थी गुरु जी, और गर्म पानी था जो मेरे पेट पे गिरा गुरु जी, और मुझे बहुत जला गुरु जी। लेकिन आपकी कृपा से गुरु जी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई गुरु जी। मैं गुरु जी से थोड़ा शुक्राना, दिल से शुक्राना करने चाहूँगी गुरु जी कि आपने ज़्यादा दर्द नहीं हुआ दिया, और थोड़ा ही जला गुरु जी, ज़्यादा नहीं जला। बाद में सोचने लगी मैं, गुरु जी ने तो मुझे पहले से ही सुरक्षित कर दिए थे कि सत्संग मैं सुन नहीं पाई गुरु जी। दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अंकल हस्बैंड ड्रिंक तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे गुरु जी। उनकी वो ड्रिंक की वजह से मेरा दिमाग पूरा कुछ ध्यान भी नहीं रह रहा है गुरु जी। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है गुरु जी। जो सोचती हूँ वो कर नहीं पाती हूँ गुरु जी। बहुत मैं तंग आ गई हूँ गुरु जी। वो ड्रिंक की बहुत टेंशन ले लेके अंकल हस्बैंड की ड्रिंक छुड़वा दो गुरु जी। वो ये की बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक दिन गुरु जी ने मुझे मोर पंख के रूप में आके दर्शन दिए। मुझे सपने में मैं बाहर गई हूँ और उधर मुझे मोर के पंख ही दिखाई दे रहे। मैं उसको हाथ में एक एक करके जमा कर रही हूँ गुरु जी, मोर का पंख। सुबह मैं बहुत खुश हुई गुरु जी। गुरु जी ने मुझे मोर के पंख के रूप में दर्शन दिए। थैंक यू गुरु जी, पंख के रूप में दर्शन देने के लिए लख बार शुक्राना गुरु जी, हजारों बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी,
मैं बहुत परेशान भी रहती हूँ, तो आपके मैसेज इतने इतने अच्छे आते हैं कि गुरुजी मेरे मैं अंदर से खुश हो जाती हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो गुरुजी। मैसेज भेजने के लिए थैंक यू गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब अच्छा चल रहा है गुरुजी। सब खाना पीना पैसों की सब मैनेज हो जाता है गुरुजी। लेकिन मुझे घर में शांति नहीं है गुरुजी। मेरे घर में सुख शांति चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पहले मुझे बहुत मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, जो मेरे वो गैस की बवासीर की बीमारी थी गुरुजी, वो तो मुझे हर दिन होती थी गुरुजी। बहुत तकलीफ होती थी गुरुजी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मुझे जब से जुड़ा के लिए गुरुजी ने, तब से वो बीमारी धीरे 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 करके सब ठीक हो जा रही है गुरुजी। अब 1 महीना हो गया गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं है गुरुजी। आपकी कृपा से गुरुजी ये सब आपका ही चमत्कार है गुरुजी। गुरुजी मेरे मन की बात बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। मैं मन में जो भी बोलती हूँ गुरुजी वो सब सुनते हैं और उसका सलूशन भी जल्दी निकालते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी आप मेरे दिल की बात सुनने के लिए थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग करते समय जो भूल चूक हो जाए गुरुजी क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार का दिन है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने कहा है अपने देवी देवताओं पितरों से गणेश भगवान से माफी मांगना। तो मैं बार बार अनंतम बार अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों और अपनी तरफ से अपने सभी देवी देवताओं, अपने कुल देवी इष्ट भगवान, अपने परम पिता गुरुदेव महाराज और अपने सभी पितरों से, अपने कुल देवी इष्ट भगवान से सबसे अनंतम माफ़ी चाहती हूँ। हे प्रभु मेरे पूरे परिवार को माफ़ करना। जो कुछ भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं या हो रही हैं उसके लिए अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ। प्रभु माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। हे गणपति भगवान जो भी हमसे गलतियाँ उसके लिए अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ। मेरे पूरे परिवार को माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जो कुछ भी आपने हमें इस जीवन में दिया, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे देवी देवताओं, मेरी कुल देवी, मेरे इष्ट भगवान, मेरे सभी पितरों और मेरे गणपति भगवान, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। और गुरु मैं बहुत टाइम से सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए गुरुपा मैं बार बार आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पाठ पूजा मंत्र जाप किसी में भी मन नहीं लगता, जबकि मैं करती तो रोज़ हूँ, लेकिन ऐसे भाव से नहीं हो पाता है। सोने से पहले मैं करती हूँ, लेकिन ऐसे बैठ के आराम से भाव से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मेरा पाठ पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता है और मैं आज भी सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करके और शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुपा जो भी ये हो रहा है नेगेटिविटी है इसे हटाइए और प्लीज़ गुरुपा मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी थोड़ी नोक झोंक सी हो गई थी, मतलब ज़्यादा लड़ाई तो नहीं, बस मन मुटाव सा हुआ था, लेकिन उसमें ही मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, मतलब बोला तो नहीं मैंने, अंदर ही अंदर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं चाहती हूँ गुरुपा ये गुस्सा आप हटा दें। और मैं बहुत रोई भी, तो लेकिन मैंने आप गुरुपा से बार बार यही बोलती रही, आपने मतलब क्या देखा क्या सोचा, जो उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं आपने
ऐसे ही हो दे रहे हैं, वो घूम रहे फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। हम घर में ही रहते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा ना किसी के लिए करते हैं ना कुछ भी नहीं। हस्बैंड भी मेरे बहुत सीधे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो फिर क्या हुआ, मैं रोई। उसके बाद मैं छत पे चली गई, तो थोड़ी देर बाद मतलब बालकनी में गई, तो सबसे पहले बालकनी में तितलियां हमारे आती हैं, लेकिन बालकनी के ऊपर बहुत रेयर कभी आई हो तो नीचे नीचे से चल जाते हैं। लेकिन उस दिन बालकनी में आई, और मेरे मतलब आगे से ब्राउन कलर की बटरफ्लाई गई है। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा ऐसे जब बटरफ्लाई रूप में ऐसे पास आके दर्शन देते हैं तो लगता है कि हाँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ पहले भी हुआ था। जब मैंने नया नया गुरु जी का नाम जब शुरू किया था, तो उस वक्त भी यही सेम सिचुएशन थी। मेरे हस्बैंड मेरा थोड़ा सा ऐसे कुछ हो गया था, और मैं मॉल के अंदर थी, और मॉल के अंदर ही बटरफ्लाई रात को 8 बजे ऐसी ही हल्की हल्की ठंड थी उस टाइम पे भी, और बटरफ्लाई जहाँ मैं जाऊँ वहाँ। तो गुरुपांग संग सहाय रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा मैं आपसे गुस्सा भी हुई कि क्या आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। फिर आपसे ही मैं आपसे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी गुरुपा। फिर यही है, कभी मतलब पानी इतना दुखी हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है, कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। तो गुरुपा पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग बहुत खराब हो रहा है, तो उसके लिए मैं अनंत माफ़ी चाहती हूँ। पर गुरुपा आप देख लेना, आपने आपने हाथ पकड़ा हुआ है, जो करोगे आप करोगे, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है। बस गुरुपा कभी बटरफ्लाई में पिजन भी हमारे घर रोज आते हैं, पर वाइट पिजन नहीं आते। तो गुरुपा पिजन ऊपर भी दर्शन देते हैं, पर बटरफ्लाई आजकल बहुत आती हैं, मतलब मेरे पास से होके आती हैं। कभी ब्लैक कलर की, कभी ब्राउन और ब्लैक ज़्यादा दिखाई मुझे, क्रीम और वाइट बहुत देती हैं, लेकिन आजकल बहुत ब्लैक ब्राउन बहुत आ रही हैं जो पास में आके जाती हैं। तो उसके लिए ग्रुप आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों, मेरी तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। ग्रुपा हमेशा मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे, मेरे और सभी संगत जनों के संग सहाय रहना, हमसे सत्कर्म करवाना, जो भी भूल चूक होगी बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और गुरुपा जितने भी ये गंदगी और गंदे विचार आते हैं ना, इन सबको नष्ट कर देना, सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर सभी पितरों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें सुखमय आनंदमय जीवन देना। गुरुपा अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना, और हमारा हाथ पकड़ कर चलना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु गुरुजी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने के पहले मैं गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अभी टाइम 6:12 हुआ है। संगत जी, मैं अभी फिजियोथेरेपी क्लास से आई हूँ। आप 4-5 दिन क्लास करके मेरा तबीयत थोड़ा सा सुधार लग रहा है। गुरुजी ने बोला था तेरे को मैं घर पर इलाज कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपके मेहर से ये सब संभव हो रहा है। आप ही ने थॉट डाला है, आप ही ने मुझे हॉस्पिटल भेजा था ये सब चेक करने के लिए। नहीं तो संगत जी, घर का लेडीज लोग तो जल्दी कुछ नहीं अपने तबीयत से बोलते हैं, परिवार को, लोगों को वो सहन कर लेते हैं। तो एक टाइम आता है जब इम्पॉसिबल होता है सब कुछ, तभी जाता है डॉक्टर के पास। तो गुरुजी बहुत दिन से मुझे कह रहा है तेरा शरीर में तो बीमारी का घर बना लिया। बहुत सत्संग सुनाया मेरे पेन की, मेरे बॉडी के पेन के लिए। सत्संग में बहुत कष्ट कटाया। और अभी भी जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरा मन में वो भी डर था, डॉक्टर क्या क्या बोलेंगे।
गुरुजी के मेहर से इतना कुछ नहीं बोला है, दवाई दिया है और एक्सरसाइज और वॉक करने की ज़रूरत है। तो ये है, इसलिए मैंने बोला ये गुरुजी के मेहर से मेरे ये सब कुछ संभव हो रहा है। गुरुजी ने मेहर किया, गुरुजी ने सत्संग सुनाया। गुरुजी बार बार कहते हैं अपना तबीयत को ख्याल रख, अपना तबीयत के ऊपर ध्यान दे, विटामिन दवा खा ले, तेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। इस सब गुरुजी हमारे पिता है, इसलिए बेटी के लिए हमेशा, सारे बेटी के लिए जिसको जो प्रॉब्लम है गुरुजी बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने बोला वक्त जब परीक्षा लेते हैं तब सोच ले सफलता बहुत नज़दीक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला है पैसा की समस्या तेरे को है, मेरे को पता है, तो चिंता छोड़ दे, तेरे साथ चमत्कार होगा, मैं तेरे नाल हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने एक सत्संग में ऊपर हेडिंग है कि तेरे घर में मेरा अपमान हुआ है तो मैं नहीं रह सकता। ऐसा हेडिंग मुझे ना भेजे कि मैं आपका अपमान कभी किया ही नहीं। मेरे परिवार के लोग कभी कभी डाउट तो करते हैं, लेकिन अंदर से अपमान कभी नहीं किया है। हम कभी नहीं अपमान किया गुरुजी। कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने बोला एक संध्या वाला एक शुक्राना, आज का दिन तेरा सुपार होने वाला है। तेरे शुक्राना करते सारे ग्रह दोष कट जाएंगे। आज के शाम तेरा बहुत कुछ मिलने वाला है। सारे लाइन मुझे याद नहीं होता है संगत जी, जो मीनिंग होता है मैं वही बोलती हूँ। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। डेली मोबाइल खोलती हूँ, जी गुरुजी ने क्या बोला सुनती हूँ। जब डांटते हैं सिर नीचू करके डांट सुन लेती हूँ, और हमारी भलाई के लिए तो बोलते हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कभी बोलते हैं ये सत्संग सुन, तेरे लिए भेजा है, सुन ले। तेरे सिर पे नर्व से ब्लॉकेज हो रही है, उसके लिए सत्संग सुन। वो सत्संग सुना गुरुजी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, सुनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। आप इतने दयालु है, आप इतना मेहर करने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल रात को बहुत मन खराब था। मैं सुबह उठ के जपजी साहिब का पाठ चला दिया और मंत्र जप। फिर मैं मोबाइल खोल के देखा, गुरुजी को बहुत प्यार भरे ब्लेसिंग दिया है, मन प्रसन्न हो गया। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप हो इसलिए हम हैं, आपसे शक्ति मिलती है, आपकी वाणी से हमें कॉन्फिडेंस मिलती है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग वाणी को यहाँ ही विराम दूंगी, अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ भूल चूक हो तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे गुरु महाराज। गुरु जी मैं आज फिर सत्संग की सेवा निभा रही हूँ जो मेरे गुरु महाराज ने सानू दी है। गुरु जी के मंत्र जाप तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बस तुसी अपनी किरपा इदां ही बनाई रखो। मेरा हसबैंड अंकल मेरे नाल उदां ही अटैच्ड रहे, मेरा दुख सुख पूछे, मैनू बहुत खुशी हुंदी है गुरु महाराज। पर सर गुरु महाराज मैं एक गल नोट की है कि साढ़े घर च सच्ची सांझ नहीं रही। देख चुकी हाँ मेरे इन लॉज भी सिर्फ उपरों उपरों ड्रामा करते हैं, बाकी करते तो मेरे छोटे दिओर दरानी दा ही ने। मैं कल असी एक मैरिज ते गए, साढ़े कोल ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ फ़ोन ਕਰਕੇ नहीं कहा कि ਤੁਸੀਂ कदों आ रहे हो या नहीं आ रहे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਆਂਟੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਟ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਸੀ ਬਟ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚਡ ਰੱਖੋ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, 2 ਸਤਸੰਗ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਇਓ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साध संगत जी, परमात्मा ने मैनू, गुरु जी ने मैनू ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲਗਾਤੀ, ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਝਲਕ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ, ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਨੇਕ ਬਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਨੇਕ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਢਵਾਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਰਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।